आप सब कैसे हैं? मैं अंजू तिवारी एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने हिंदी की पाठशाला लेकर के। आज हम लेसन 2 दूसरे पाठ की ओर चर्चा करेंगे और हमारे पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। उसको पढ़ाने के पहले हम थोड़ा सा जानकारी जो है या थोड़े से जीवन परिचय तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास जी कौन थे और उनका जो है क्या रहन सहन था, उनके जीवन की क्या घटनाएं थी, उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी या जीवन परिचय हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, तुलसीदास जी हैं। ये तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान रहा है तुलसीदास जी का। ये भी सूरदास जी की तरह से सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति उपशाखा के कवि रहे हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है और तुलसीदास जी ने राम जी की भक्ति की है। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण महाग्रंथ जो है महाकाव्य, वो है रामचरितमानस, जिसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की। इसके अलावा भी कई इनकी रचनाएं हैं जिसको कि हम बाद में अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। जन्म हुआ था सन 1532 में और राजापुर में हुआ था। ये बांदा जिले में पड़ता है। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था और पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था। गुरु का नाम नरहरि दास था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का बचपन जो है अत्यंत कष्ट में बीता था और इन्होंने प्रारंभ में भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा किया था और माता पिता से बिछड़कर ये जो है अत्यंत कठिनाइयों का संघर्ष का इन्होंने सामना किया था। यानी कहने का आशय यह है कि माता पिता से इनका अलगाव हो गया था और इनका विवाह, आगे चल के इनका विवाह जो है दीनबंधु पाठक नामक व्यक्ति की पुत्री जो है रत्नावली, उनसे हुआ था और इनकी मृत्यु अंततः कब हुई थी? सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी या ये गोलोकवासी हो गए थे। ये तो संक्षिप्त जीवनी है तुलसीदास जी के बारे में। और अगर हम इनकी रचनाओं के ऊपर नज़र डालें तो हम देखिए, इधर हमने लिख दिया है इनकी सारी रचनाएं। इनकी रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रामचरितमानस है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये रामचरितमानस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कई रचनाएं हैं, जैसे रामलला नहछू है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, गीतावली, विनय पत्रिका है, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि रामचरितमानस किसने लिखा है तो प्रत्येक व्यक्ति का जवाब यही होगा कि तुलसीदास जी ने। यानी कि कहने का आशय है कि रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसका अतुलनीय योगदान रहा है। उसी के कारण लोगों ने तुलसीदास जी को जाना है। यह तुलसीदास जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की विशेषताओं का, उत्कृष्ट विशेषताओं का वर्णन इन्होंने किया है। और जैसा कि हम सब कहते हैं कि श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि गुण जो है वो शील गुण संपन्न थे, यानी धैर्य सहनशीलता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और वो प्रत्येक पुरुषों में सबसे ज़्यादा मर्यादित और महापुरुष थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि सभी पुरुषों में सबसे ज़्यादा उत्तम कहा जाता है। और भगवान की भी संज्ञा दी गई। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो विष्णु जी के अवतार थे। और इसके आगे हम जो अपना पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये तो इनकी जीवनी होगी जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब पाठ को हम प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा उसका हम सारांश बताते हैं कि इस चैप्टर के पहले इस चैप्टर में दिया क्या है, मतलब कि इस पाठ का जो संदर्भ कहा जा सकता है। तो इसमें राम जी हैं और उनके छोटे भाई लखन अर्थात लक्ष्मण जी हैं, राम लक्ष्मण, और परशुराम जी हैं। परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे।
ये वही थे जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। यानी कि इस पूरी धरती को 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु नाम के एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने अकारण ही इनके पिता पर हमला करके उनको मार दिया था, जिसका कि प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी ने उनकी मृत्यु उनको काल के वश में कर दिया। किसको? सहस्त्रबाहु को। ठीक है, इसके बारे में भी हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। और परशुराम संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्सेशन। यानी कि आपकी और हमारी जो बातें होती हैं, वार्तालाप होती है, उसको हम संवाद कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो बातें होती हैं उसको संवाद कहा जाता है। तो इस पाठ में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं, बस उसी को हमको यहाँ पे पढ़ना है, उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते